अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का आप सबको पता है कि आर&डी इंस्टीट्यूट है, नेस्टेप नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने में एक जो पूरा आर&डी साइकिल है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो यही जो नेस्टेप इंस्टीट्यूट है इसकी एक ब्रांच है जिसे एयरक्राफ्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता है, और उस एयरक्राफ्ट डिवीजन के अंडर फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर इंडिविजुअली इस टाइम के ऊपर अलग-अलग से जो प्रोग्रेस है वो की जा रही है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। राइट साइड पर एक मेल कैटेगरी का यूएवी है, दरमियान में एक एचएसटीडी है यानी कि हाई स्पीड टारगेट ड्रोन, और लेफ्ट साइड पर एक जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है उसका जो मॉडल है वो विजिबल है, जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं पीएफएक्स प्रोजेक्ट से है। अब इस पूरी पिक्चर में से जो दरमियान वाला प्रोजेक्ट है यानी कि एचएसटीडी का प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड टारगेट ड्रोन, जो कि टारगेटिंग ड्रोन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, और एक लॉइटिंग मिशन या फिर कामिकाजी ड्रोन के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट करके इसको सर्विस में भी इंडक्ट कर लिया गया है। और अब यहाँ पर ये जो पूरी एयरक्राफ्ट डिवीजन है इसके दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल आई है, जो कि एक मेल यूएवी है। मेल का मतलब क्या होता है? ये मीडियम कैटेगरी के ड्रोन होते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन इनकी एब्रिविएशन होती है, और मीडियम टियर के ड्रोन होते हैं। जिस तरह से फाइट एयरक्राफ्ट में कैटेगरीज होती हैं, लाइट फाइटर, मीडियम फाइटर और हैवी वेट क्लास के जो फाइटर्स हैं, ट्विन इंजन फाइट एयरक्राफ्ट, उस तरह से ड्रोन में भी यही कैटेगरी है। और नेस्टेप की तरफ से मीडियम कैटेगरी का ही जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या फिर ड्रोन है उसका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है। और यहीं पर एक अपडेट आई है कि ये जो पूरा एक ड्रोन का अनमैन्ड एरियल सिस्टम का प्रोजेक्ट है ये अपने प्रोटोटाइपिंग फेज के अंदर पहुंच चुका है। और ये जो नेस्टेप यूएवी है, इवन इसके जो प्रोटोटाइप की कुछ पिक्चर्स हैं वो भी सामने आई हैं, जो कि इन पिक्चर्स में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पर मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली कामरा में है, और रनवे के ऊपर मौजूद होना यानी कि एक्टिवली इसके ऊपर जो ट्रायल एंड टेस्टिंग का फेज है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। अब इस ड्रोन के डिजाइन के ऊपर बात कर लें कि किस तरह का ड्रोन है, तो मेल कैटेगरी का ड्रोन है, इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। बाकी जो पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर ड्रोन बनाए जा रहे हैं शापर सीरीज के हों, उनसे किस तरह से डिफरेंट है, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो ये है कि ये MQ-9 की तरह का दिखने वाला ड्रोन है। यूएस का जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिस तरह से उसकी वी टेल कन्फिग्रेशन है, इस ड्रोन की भी वी टेल कन्फिग्रेशन ही है। और बाकी दूसरी पिक्चर में भी जिस तरह से देखा जा सकता है कि सिंगल इंजन यूएवी है, उसके बाद 4 के करीब यहाँ पर वेपन स्टेशन दिए गए हैं, और सामने की साइड पर नोज के नीचे एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर है जो कि हर ड्रोन के अंदर कॉमन होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अब से कुछ ही साल पहले प्रोजेक्ट अजम के अंडर भी इसी तरह का एक यूएवी उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेस्ट किया था, लेकिन वो जो पर्टिकुलर यूएवी था उसका प्रोटोटाइप इतना कोई इंप्रेसिव नहीं था। ये जितनी भी हमें पिक्चर्स मिली हैं ये आपके सामने है कि किस तरह से कोई इतना इंप्रेसिव जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उसकी ये वाइब नहीं दे रहा, और उस टाइम के ऊपर ये चलाया जा रहा था प्रोजेक्ट अजम के अंडर। इसी के बाद यहाँ पर एक एक्सीडेंट के दौरान यही जो यूएवी है ये डैमेज हो गया था, और इसके डैमेज होने के बाद प्रोजेक्ट अजम के अंडर जो मेल यूएवी डेवलप करने का प्रोजेक्ट था, जो इनिशिएटिव था, उसको कंप्लीटली शेल्फ कर दिया गया था, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया था, सिंपली बिकॉज उस टाइम के ऊपर हमारे पास इतनी आर&डी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम खुद से एक जो मेल यूएवी है उसको बना पाए। लेकिन नेस्टेप के बनने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर आर&डी इंस्टीट्यूट आया जो कि अलग से जो टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहा है, तो नेस्टेप के अंडर अब ये जो इस टाइम के ऊपर प्रोटोटाइप बनाया है ये बहुत ही ज्यादा वेल मेड है, और जो पिछला प्रोजेक्ट अजम का मेल यूएवी है उससे तो कम से कम बहुत ज्यादा बेहतर है। आप जमीन आसमान का डिफरेंस यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी जो आर&डी कैपेबिलिटीज हैं उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। यहाँ पर इस चीज को मेंशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो आर&डी कैपेबिलिटीज हैं वो अलग हैं। बाकी जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह से गिट्स है, एनडीसी है, नेस्कॉम है, इनकी जो आर&डी कैपेसिटी है वो अलग से है। नेस्कॉम और गिट्स मिलके इस टाइम के ऊपर शापर 3 जैसे ड्रोन के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि मोर और लेस एक हेल कैटेगरी का ड्रोन है, और एंड्योरेंस के हिसाब से दुनिया के वन ऑफ दी बेस्ट ड्रोन्स के अंदर आता है। हमने रिसेंटली शापर 3 को डिस्कस किया था कि किस तरह से डिफरेंट टाइप का जो सेंसर स्वीट है नेस्कॉम की तरफ से, जो कि हमारी अपनी कंपनी है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड जो सेंसर स्वीट्स हैं शापर 3 के लिए सक्सेसफुली डिजाइन किया जा रहा है। तो ये आर&डी कैपेबिलिटीज जो कि पहले से ही प्रूवन है, शापर 3 जैसा जो एक सक्सेसफुल यूएवी है उसको हम डेवलप कर चुके हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो इस टाइम के ऊपर अपने यूएवी के ऊपर काम कर रही है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। सॉर्ट ऑफ यहाँ पर आप ये चीज कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई है कि बाकायदा से एक एक सिस्टम को लेकर अब यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, जो कि आज से 10-15 साल पहले ऐसे नहीं था होता। एक ही सिस्टम बनाया जाता था जिसको पाकिस्तान मिलिट्री अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लेती थी। अब यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले एक अच्छा और बेहतर सिस्टम डेवलप करता है। जो साइड कर लेगी, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, नेस्टेप हो, नेस्कॉम हो, इनमें से जो भी एक अच्छा सिस्टम डेवलप करेगा पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में, वही इस टाइम के ऊपर शामिल होगा। तो शापर 3 जो कि हमारा अपना एक यूएवी है उसको तो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से सिलेक्ट किया जा चुका है, और जल्दी इसको सर्विस में भी इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नेस्टेप अपना एक यूएवी डेवलप कर रही है, इसका यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप एक बेस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिससे कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करना चाहती है। कल को आपको पता है कि जिस तरह से स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बन रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेशली यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होंगे। रिसेंटली एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बात चल रही है तुर्की से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। उसके बाद बायरेक्टर ड्रोन्स की जो कंपनी है उनके हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने विजिट किया और खिजलैमा के साथ उनकी पिक्चर्स हैं। खिजलैमा का जो टीओटी है वो पाकिस्तान चाहता है। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको टीओटी चाहिए लेकिन आपकी अपनी कोई R&D बेस ना हो। ऐसे आप वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है उसको इवन रिसीव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ असेंबलिंग का काम नहीं है। यहाँ पर आप दूसरी कंट्री के साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व कराते हैं, एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी मिलिट्री के लिए। वहां पर ऐसा नहीं होता कि स्क्रू ड्राइवर गिरी कर ली, पार्ट्स को असेंबल कर लिया और एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्टेबल R&D कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सेफ तरीके से वो जो TOT आ रहा है आप उसको रिसीव कर पाएं और उसके थ्रू एक जो प्रोडक्ट है, एक जो एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, कुछ भी है उसको डेवलप कर पाएं। इसमें ये जो ऐसे सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से HSTD का प्रोजेक्ट है, उसके बाद बड़े UAV का प्रोजेक्ट है, ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं कि एक दफा आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दें, आपकी जो वर्क फोर्स है वो ट्रेन होने लग पड़ती है, आपके जो इंजीनियर्स हैं उनको एक्सपीरियंस मिलने लगता है। तो अगर तो वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो UAV है अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, पैरामीटर्स को अचीव कर लेता है तो इसको सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ वजह से अगर ये अपनी जो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी है उसको रीच नहीं कर पाता, उस तक नहीं पहुंच पाता, तो भी यहाँ पर आपका ये एडवांटेज है क्योंकि इसी प्रोसेस में, इसी ड्रोन को डेवलप करने में आपके जो इंजीनियर्स हैं, आपकी जो वर्क फोर्स है उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है। और सेकंड टाइम वो यहाँ पर जब भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उनको चीजों की अंडरस्टैंडिंग पहले की निस्बत बेहतर तरीके से होगी। ये एक जो क्लियर डिफरेंस है वो आप प्रोजेक्ट अज़म के UAV और जो नेस्टेप का UAV है उसके अंदर देख सकते हैं कि दोनों की मेकिंग के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर आपकी जो R&D कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा इनहेंस हुई हैं और ज्यादा उनको बेहतर किया गया है। और यही जो एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, इसी को आप किसी भी कंट्री की एक जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको कहते हैं। और फ्यूचर में क्योंकि यहीं से जो हमारा PFX प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट R&D है उसको कंप्लीट किया जाना है, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तुर्की के साथ कोलैबोरेशन हो रही है, कुछ के ऊपर हो रही है, कुछ के ऊपर फ्यूचर में होगी। कान एयरक्राफ्ट उनमें से है। तो फ्यूचर में अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि अल्टीमेटली हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जो कि एट द सेम टाइम नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आए, करंट जो J-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है उससे हर मामले में कैपेबिलिटी में आगे हो, उस एयरक्राफ्ट समेत बाकी भी जो हमारा इक्विपमेंट है उसके ऊपर हमारा सॉवरेन कंट्रोल हो, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम यहाँ पर डेवलप करें, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा इस R&D के प्रोसेस में। आज अगर इस पूरे प्रोसेस को फंडिंग की जाएगी तो कल को आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो डिफेंस डील है आप उनमें पैसा बचा पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक इंडिजिनस ऑप्शन होगा जिसके ऊपर आपने खुद से उसको डेवलप किया होगा। और जो इंडस्ट्री ऐसा इकोसिस्टम बनाने से इस्टेब्लिश होगी, उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स आकर इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, वो एक एडेड एडवांटेज इसके ऊपर है। तो आई रियली होप कि इस डोमेन में भी हम यहाँ पर प्रोग्रेस करें, जो डिजर्व्ड हमारा R&D का बजट है उसको प्रोवाइड किया जाए, पॉजिटिव प्रोग्रेस हो जिस तरह से अभी हो रही है, पास्ट में जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की, फ्यूचर में भी इसी तरह से होती रहे। आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।